देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पटवारी के लिए, बहुत ध्यान से हमें समझना है इसको। पढ़िए 2D क्या होता है, 2 डायमेंशन, ठीक है। दो विमीय आकृतियां जितनी भी होती हैं वो 2D के अंदर आती हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है विमा। देखो 2D और 3D को अगर हम जनरली समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी आकृतियां जो हमें बोर्ड पे प्रत्यक्ष रूप से दिख जाती हैं वो सभी 2D आकृतियां होती हैं। जो हमें बोर्ड पे प्रत्यक्ष रूप से ना दिख सकें वो सभी 3D आकृतियां होती हैं। जैसे कि एक ये बोर्ड है, ये कैसा है, आयताकार है। बोर्ड एक आयताकार है, ये 2D आकृति है जो हमें देख पा रहे हो आप इसको। और एक ये मैंने डस्टर उठाया, ये कैसी आकृति है, ये 3D आकृति है। इसको आप कहीं से भी देखोगे इसकी 3 विमाएं दिखाई देंगी। इसमें 3 विमा होती हैं और 2D में 2 विमा होती हैं। तो एक बात और यहाँ से ध्यान रखिए, ये 2 विमा जो होती हैं इन्हीं 2 विमाओं के गुणनफल से क्षेत्रफल प्राप्त होता है किसी भी 2D आकृति का, ठीक है। कोई भी 2 विमीय आकृति हो, कोई भी 2D आकृति जो होती है उसका एक ही फंडा है कि उसका क्षेत्रफल हमेशा 2 विमाओं के गुणनफल से प्राप्त होता है, ठीक है। और किसी भी 2D आकृति का पेरीमीटर आपको निकालना होता है, यानी कि परिमाप। ये बेसिक नॉलेज हम आपको बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता पाएंगे आप, बस जितना हम यहाँ आपको बताएंगे ये आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 विमाओं के गुणनफल से क्षेत्रफल प्राप्त होता है किसी भी 2D आकृति का। इसके अलावा कोई भी 2D आकृति का जो परिमाप होता है, परिमाप की सीधी सी डेफिनेशन होती है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, कैसी भी आकृति की बाउंड्री हो उसकी जो टोटल लंबाई होगी वही उस आकृति का परिमाप होती है। जैसे एक त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज की परिभाषा होती है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी वही त्रिभुज की बाउंड्री होगी। तो तीनों भुजाओं की लंबाई को ऐड कर दो, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। कोई भी आयत है, आयत की चारों भुजाओं की लंबाई को ऐड कर दो, आयत का परिमाप आ जाएगा। वृत्त है, सर्कल, सर्कल की टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जिसको परिधि बोलते हो, वो भी तो जैसे आपने क्रिकेट का ग्राउंड देखा है, क्रिकेट ग्राउंड की जो बाउंड्री होती है वो रस्सी डली होती है, उस रस्सी की जो लंबाई होगी वही उस वृत्त का परिमाप होती है या परिधि होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे बेसिकली, ये चीज हम बद दिखाएंगे नहीं। सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। हम पहले बात करेंगे त्रिभुज की, थोड़ा त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे जैसे टाइप बाई टाइप त्रिभुज आएगा तब त्रिभुज के बारे में बताएंगे, आयत आएगा तब आयत के बारे में बताएंगे, वर्ग आएगा तब वर्ग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, और वृत्त आएगा तब वृत्त के बारे में। तो चलिए त्रिभुज है ये एक, मान लीजिए इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ABC, ठीक है। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं A, B और C, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज का आपसे अगर परिमाप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। हमने क्या बताया था अभी, तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमने आपको क्या एक बात और बताई है कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 विमाओं के गुणनफल से आता है। अगर किसी भी त्रिभुज में आपको हाइट पता है, क्या पता है, हाइट। हाइट क्या होती है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालिए, उस लाइन की ही लंबाई ऊंचाई होती है त्रिभुज की। तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि बेसिक फॉर्मूला ट्राइंगल का क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 आधार गुणा, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। लेकिन अगर इस त्रिभुज में ये एक विषम बाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है,
इस त्रिभुज में आपको हाइट पता नहीं है, ठीक है, जब आपको त्रिभुज में हाइट पता ना हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इस त्रिभुज का निकाल लोगे क्या, जब हाइट पता ना हो तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप को अगर आधा कर दो तो अर्ध परिमाप आ जाता है, परिमाप को अगर हम आधा कर दें तो अर्ध परिमाप आ जाता है, जिसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब आपने एक हीरो सूत्र पढ़ा होगा, हेरो सूत्र क्या होता है, हीरो, चलिए देखो हेरो सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। इस सूत्र में आपको सेमी पेरीमीटर है एस यानी कि अर्ध परिमाप, और ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर से तीनों भुजाओं को एक एक बार घटाकर गुणा कर दीजिए, ये होता है हेरो सूत्र। किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, या कैसा भी त्रिभुज हो जिसमें हाइट पता ना हो और हमें भुजाएं पता हो, तो हम अर्ध परिमाप निकालकर हेरो सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात समझ आई, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हीं के आधार पर हम अभी सवाल लगाएंगे। देखो जब ये जो मेंसुरेशन 2D है, ये टोटल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बस इन्हें फॉर्मूलों को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए हो गया, नोट कर लिए। देखो अब यहां पर ये तो हमने बात की एक त्रिभुज की जो विषम बाहु था। अब हम बात करते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये हमने कौन सा त्रिभुज ले लिया था, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, उस पर विषम बाहु त्रिभुज लिख दिया। अब हम बात करते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी कि ए और ये बेस क्या हो जाएगा, बी। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए यहां पे अगर इस त्रिभुज में हाइट पता ना हो तो हेरो सूत्र ही यूज होगा। तो वो कैसे होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस ए और एस माइनस, तीन भुजाओं में दो तो बराबर ही है ना, एस माइनस ए एस माइनस ए। तो आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी गुणनखंड दो बार आता है, यानी कि जोड़ा बनता है, तो उसको बाहर कर लेते हैं कि नहीं एक बार। तो एस माइनस ए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी, ठीक है। और इस त्रिभुज में भी अगर हाइट पता होगी तो कुछ नहीं करना, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार पता है और ऊंचाई पता है, तो आप क्षेत्रफल इसका भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की, अब इसका भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तो 2a प्लस b, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप के लिए सीधी एक बात ध्यान कर लो, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री कैसी भी आकृति होगी उसकी सभी भुजाएं जोड़ देना, वही परिमाप होगा, और परिमाप को आधा कर दोगे वो आधा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो देखिए यार, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। इस समद्विबाहु त्रिभुज में हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो हम यहाँ पर हमने अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा इतना।
जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो ये इस समकोण त्रिभुज का इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करके ये क्या हो जाएगा, b/2 ये जो बेस है ये आधा आधा हो जाएगा। इसमें हम पाइथागोरस का यूज करके हाइट पता कर लेते हैं। हाइट पता करने के बाद हम वही 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट हम सवालों में उसको यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा अभी क्या है ना कि आपके पास समय कम है, 15 दिन का टाइम है और हमें बहुत अच्छे से एडवांस मैथ को 2D और 3D को कंप्लीट करना है। तो आपको समझना ज्यादा है और लिखना बहुत कम है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ समबाहु त्रिभुज देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए। अब इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा इस त्रिभुज का, 3a, तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 3a, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब इस समबाहु त्रिभुज का सुनो, एक चीज और होती है यहाँ पे। अब समबाहु त्रिभुज में अगर आपको हाइट पता है और भुजा पता है, हाइट पता है और भुजा पता है, तो आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल लोगे इसका भी, क्योंकि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किसी भी त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें अभी अगर हाइट पता नहीं है तो हाइट कैसे पता करते हैं, वही फॉर्मूला होता है। देखो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, a/2 इसमें पाइथागोरस आप यूज करोगे, पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज करिए तो ये एक कर्ण हो गया। इस आधे त्रिभुज में एक कर्ण है, ये आधार a/2 है। लंब आपको निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस a²/4, ठीक है। तो 4 एलसीएम आएगा तो 4a² माइनस a² क्या हो जाएगा, 3a²/4। अब यहाँ पर इसका हाइट का स्क्वायर होगा कि नहीं, हाइट स्क्वायर, तो हाइट क्या हो जाएगी, √3a²/4, तो a√3/2 ये आएगा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है आपको ये चीज आती है या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे अगर आती है तो आप सवालों में इसको बहुत अच्छे से यूज करके सीख लो इसको, तो आंसर आप वहां पर डायरेक्ट दे सकते हो। लेकिन नहीं भी आती है तो डायरेक्ट आपसे पूछी जाएगी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है तो बस भुजा क्या होती है, ए के जगह पर भुजा रखिए और ऊंचाई बता दीजिए, ठीक। अब देखो जैसे हमने इसकी ऊंचाई निकाल ली है a√3/2, तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है, a, भुजा भी a है ना, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो बेस भी a होगा, a इंटू हाइट क्या आई है, a√3/2। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो √3/4a²। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4a² होगा, ठीक है। तो चलिए हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है a√3/2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया हम एरो से भी निकाल लेंगे, हम इसका भी एरो से निकाल सकते हैं, s - a, s इंटू s - a यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। लेकिन हमें समबाहु त्रिभुज में हैरो लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पता है √3/4a² होता है क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि भुजा पता होगी अकेली, भुजा का यहाँ पे रख दीजिए भुजा और क्षेत्रफल आपको पता लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, नोट कर लीजिए। हमने आपको अंदर की बात ये बताई है कि सूत्र बनते कैसे हैं। आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि ऊंचाई होती है √3/2 और क्षेत्रफल होता है √3/4a², लेकिन हमने आपको ये भी बताया है कि ये कैसे होती है, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट इसको। कोई डाउट हो तो आप बताइए, पूछना है कुछ, समझ में आ रहा है ना सबको, आ रहा है, चलिए वेरी गुड।
गया। कर दिखाओ कुछ ऐसा तो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आपको ट्रायंगल बताते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये बेस होता है और ये हाइट होती है और ये कर्ण होता है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट अगर आपको ये दोनों भुजाएं पता है तो आप क्षेत्रफल बता सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है, सीधा सीधा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधा सवाल को सॉल्व शुरू करते हैं। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं की लंबाई को ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो तुम लोग। अब इतना समझ लिया हम लोगों ने त्रिभुजों के बारे में, ये पर्याप्त है। कोई भी क्वेश्चन आपका अब रुकने वाला नहीं है। देखिए बेहतरीन तरीके से सेकेंडों में आंसर आएंगे। अपने किसी त्रिभुज की भुजाएं, क्वेश्चन देखिए पहला, सभी लोग सीट ओपन कर लीजिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, परिमाप पूछा है। 8, 15, 17 भुजाएं हैं तो परिमाप टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री 15 और 8 23, 23 और 17 40 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगी। यही परिमाप है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल है, वही है 4, 5, 9, 9, 6, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार 12 और इसका कर्ण 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का लंब ज्ञात कीजिए। अब ये कैसा त्रिभुज है, कर्ण की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज होगा। देखिए बहुत ध्यान से, कितने आसानी से इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। अभी ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका कर्ण है 20 और इसका आधार कितना है 12। हमें ये लंब निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 20, 20 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर हमें निकालना है। आधार कितना है 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इस साइड आएगा इक्वल टू लंब स्क्वायर। ये कितना बचा 256 और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। लंब कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लंब क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कॉल आ गई है, हो गया। पहले ही ऑप्शन सही है ना, 16 सेंटीमीटर। सीधा बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लंब निकाल लेंगे। अब सुनो, कुछ ऐसी भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज की जो हमें याद हो जाती हैं। एक प्रैक्टिस के बाद में आप इतने ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ समकोण त्रिभुज के, जैसे 20, 16, 12, 5, 4, 3, ठीक है, 10, 8, 6। इस तरीके की जो भुजाएं हैं, जैसे 5, 4, 3, यानी कि कोई भी दो भुजाओं का वर्गों का योग अगर तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो समझ जाइएगा कि वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जैसे 10, 8 और 6, सीधा क्या चेक किया करो, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 होता है। यानी कि इन दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और वैसे हमें ये भुजाएं क्या हो जाएंगी, याद ही हो जाएंगी। ठीक है, और 2-3 भुजाएं ऐसी होती है बस इन्हीं से पूछते रहते हैं ये लोग। ठीक है, ज्यादातर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेस कितना है 16 और हाइट कितनी है 10, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 8 बार कटेगा, कितना 80 आ जाएगा क्षेत्रफल। 80 सेंटीमीटर
स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। किसी त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वही क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट पूछी है, बेस दिया है, एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है 360 सेंटीमीटर, तो 1/2 और बेस कितना है 24 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई पूछी है, तो 2 से 24 को 12 बार काट दो और 12 तिया 36, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है, ठीक है ना। बस हमें फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए, हमें फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए बार बार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5, 12 तथा 13 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, 5, 12, 13। अब ये भी याद कर लीजिए 5, 12, 13, 13 का स्क्वायर और 5 और 12 के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। 169 होगा 13 का 169 और 12 का 144 और 5 का 25। 144 और 25 जोड़ो 169 होता है, समकोण त्रिभुज हुआ। तो इसमें कर्ण कौन होता है सबसे बड़ी, तो आधार और ऊंचाई क्या हो गए 12 और 5, सीधे 12 पंचे 60 का आधा 30। सीधा सा सिंपल सा आंसर दे दीजिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 5 6 का 30, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। सेकंड लगता है आंसर आने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10, 10 तथा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो यहाँ पे, अब देखो ये सवाल थोड़ा सा समझ लीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 10, 10 है और बेस कितना है 12, ठीक है। तो अगर इसको हैरो फॉर्मूले से लगाना चाहोगे तो देखो सेमी पेरीमीटर निकालना है ना, अर्ध परिमाप। तो पहले परिमाप कैसे, एस निकालना है आपको सेमी पेरीमीटर। तो 10, 10 20, 20 और 12 32, 32 में 2 का भाग दे तो सेमी पेरीमीटर आ गया 16। तो 16 माइनस, अब देखो क्या बताया था हमने आपको, s माइनस ए इंटू एस और s माइनस बी, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर कितना है 16 माइनस 1 10 अंडर रूट में 16 इंटू 16 माइनस 12, ठीक है। 16 माइनस 10 6 और अंडर रूट में 16 इंटू 4 6 इंटू 64 और 64 का वर्गमूल 8, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है। अब देखो दूसरी बात हम इसमें आपको ये समझा लें, जो हमने आपको बताया था कि हम सीधे सवाल में समझाएंगे किस तरीके से। अगर हम इसमें एक यहाँ से लंब खींच दें तो ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में सुनिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं और बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये 10 है तो इसको 6 6 में बांट देगा कि नहीं। और अब ये आधा भी समकोण त्रिभुज बन गया, तो हमें यहाँ लंब निकालना है, लंब निकालना है कि नहीं। जो लंब है वही हाइट है, तो अगर हमें हाइट पता चल जाए तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 10 कर्ण है, आधे त्रिभुज का कर्ण क्या है 10, आधार क्या है 6, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 100 में से 36 घटाओ 8 आ गया। और वैसे भी हमने आपको पहले ही बता रखा है कि 10, 8 और 6 भुजाएं होती हैं, तो कुछ करना ही नहीं है। 10 दिख गया, 6 दिख गया, 10 कर्ण दिख गया, एक भुजा 6 दिख गई तो दूसरी 8 होगी। तो ये आपको हाइट पता चल गई। अब आपको क्या दिक्कत है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया क्षेत्रफल। तो 2 से ये 6 बार काटो क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। ये हैरो सूत्र इतना बड़ा हमें करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा यहाँ पाइथागोरस से हाइट निकालेंगे, सामने वाली भुजा को आधा कर दो, कर्ण आपको ऑलरेडी दिया होता है, बस कर्ण में से आधार को घटाओ, हाइट आ जाएगी। ठीक है, बस हाइट आ गई तो क्षेत्रफल सीधा 1/2 आधार गुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5, 5 और 8 हैं। देखो इस त्रिभुज में भी क्षेत्रफल ही पूछा है, समझिए 5, 5 और कौन सी है 8। देखो अपने तरीके से कितने आसानी से आप सवाल को बता दोगे। वैसे तो ओरल ही आंसर दे सकते हो, समझो यहाँ हाइट पता करना है। ये सामने वाली भुजा पूरी 8 है तो लंब से 4, 4 हो जाएगी, और अभी बताया ना 5, 4 और क्या होता है 3। क्या होती है भुजा 3, तो हाइट क्या हो गई? अब आप बताओ, आधार है 8, हाइट है 3, तो 1/2 आधार गुणा क्या हो जाएगा? ठीक है, आधार क्या हो जाएगा 8। ठीक है, या फिर ये आधी भुजा ऑलरेडी कर लेते हो ना, इन्हीं का गुणा कर दिया करो, डायरेक्ट आंसर देना है ना, तो 4 दिया 12, यही आंसर होगा, क्योंकि आधा तो आप पहले ही कर दिए होगे। तो अगर इस आधी भुजा से हाइट में गुणा कर दोगे तो वो भी आंसर ही होगा। डायरेक्ट आंसर अगर आपको देना है तो सेकंड लगता है आंसर देने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई याद कीजिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताइए, समबाहु त्रिभुज की हाइट का सूत्र बताया था अभी, क्या होता है? हाइट इक्वल टू a√3/2। अब बस क्या है, आपको भुजा तो पता ही है ना 8, एक ही जगह पर 8 रख दीजिए, 8√3/2, 2 चौको 8, क्या हो जाएगी हाइट 4√3। सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 5√3 है तो उसकी भुजा की लंबाई बताइए। देखो ऊंचाई दी है, भुजा पूछी है, तो ऊंचाई a√3/2 होती है, ऊंचाई कितनी दी है 5√3 बराबर a√3/2, तो √3 से √3 कैंसिल, भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा है 16 और क्षेत्रफल पूछा है। आपने क्षेत्रफल का भी एरिया भी देखा था, क्या होगा देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है √3/4, एरिया क्या होता है √3/4 a²। चलिए भुजा कितनी है, भुजा कितनी दी है 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर तो √3/4, 16 गुणा 16, 4 चौको 16, 16 चौको 64√3, क्या आ जाएगा क्षेत्रफल 64√3। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है a√3/4 a², ये एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है a√3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, नोट मत करिए, नोट आप लोग बाद में कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सभी लोग अपने मन से घर पे आसानी से पूरे त्रिभुज के सवाल लगा लोगे। बस 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, त्रिभुज को हम लोग खत्म कर देते हैं। देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है ना, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, क्या ऊंचाई,
तो ऊंचाई क्या होती है a√3/2, इसके बराबर दिया है 10√3, √3 से √3 कैंसिल, भुजा क्या हो जाएगी 20। तो आप इसका क्षेत्रफल आप बता दीजिए, √3/4 a², तो भुजा कितनी है 20, भुजा का स्क्वायर √3/4 भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, 4 से 5 बार कट जाएगा तो 100√3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आपको क्या दी गई थी, हाइट दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 13, 14 तथा 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13, 14 तथा 15 सेंटीमीटर है। अब आप देखो इन भुजाओं को देखकर पता चल रहा है कि ये विषमबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? समकोण है क्या? नहीं है, विषमबाहु है। कोई भी दो भुजाएं भी बराबर नहीं है, सभी भुजाएं अलग अलग है, समकोण बन नहीं रहा, तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। और जब विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? हैरो फॉर्मूले से। तो हैरो फॉर्मूले के लिए आपको सेमी पेरीमीटर पता करना होगा एस। तो सेमी पेरीमीटर कैसे होता है? तो पेरीमीटर का आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो 13, 14 और 15 क्या हो जाएगा? कितना? 42 का आधा 21 हो जाएगा अर्ध परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा? 42, और परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। चलिए अब आपको हैरो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो देखो एस कितना है? 21, और पहली भुजा 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। ठीक है, चलिए 21 इंटू 21 माइनस 13 क्या आएगा? 8, 24 माइनस 21 माइनस 14 7, और 21 माइनस 15 6। अब देखो, अब हमें वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल कैसे किया करो? ऐसा नहीं करना कि गुणा कर लो फिर वर्गमूल कर रहे हो, सीधे इनको फैक्टर और जितना बढ़ा को बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, फैक्टर करके आप डायरेक्ट दो के जोड़े से बाहर कर दो। अब जैसे हम कैसे फैक्टर करेंगे? हमें यहाँ 21 दिख रहा और हमें यहाँ 7 दिख रहा। अगर हम 6 को, जैसे यहाँ 6 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 लिख लो। ठीक है, देखो 7 दिया 21 और 21 जोड़ा बन गया 21 का, 21 बाहर कर दो। अब ये 8 में 2 कितनी बार है? 8 दूनी 16 कर लो, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 बाहर कर दो और 21 को 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 12, 17 तथा 25 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, देख चेक कर लो क्या ये समबाहु वो समकोण त्रिभुज तो नहीं है? 12, 17 और 25 समकोण त्रिभुज है क्या? नहीं है, तो यही सूत्र लगेगा। सेम क्वेश्चन है, सेमी पेरीमीटर निकालो और हैरो फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, चलिए आज के आगे हम लोग कल करते हैं। आज ये 2D की टोटल बेसिक क्लास थी, जिसमें हमने आपको बिल्कुल बेसिक सवाल कराए हुए हैं। कल आपको और अच्छे सवाल मिलेंगे, इनको रिवाइज करके आइए। ठीक है ना, आगे आपके ये 15 दिन पटवारी वाले एकदम सीरियस हो जाइए। 15 दिन तक आपको ईमानदारी से पढ़ लेना है, मतलब आखिरी बार है आपका पटवारी पर। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।